Hello everyone. So today we are going to do a poem and the name of the poem is The Statue. The Statue, and it is written by James Reeves. The poet of this poem is James Reeves. Okay, first of all let's do warm up activity. Look at the pictures below. They were all world famous statues. Do you know their names and where they are located? Match them to their names and locations. आप जानते हैं कि ये जितने भी ये 3 इमेजेस आपको दिखाई हुई है, ये स्टैचूज़ हैं, ये इनका क्या नेम है और ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है. जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, दिस वन. ओके, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? ये न्यूयॉर्क USA में. ऑल राइट. द स्फिंक्स गीज़ा, ये स्फिंक्स गीज़ा ये है, ये कहाँ पर है स्टैचू? इजिप्ट में. देखिए इजिप्ट. क्राइस्ट द रिडीमर, ये हैं क्राइस्ट द रिडीमर, ये कहाँ पे है? रायो डे जनेरियो, ब्राज़ील में. ये ब्राज़ील में है. ओके, सो जो हम आज पोम करने जा रहे हैं वो भी एक स्टैचू से रिलेटेड है. स्टैचू के रिगार्डिंग वो पोम है जो हम कर रहे हैं. देखिए आपको एक स्टैचू बना हुआ दिख रहा है इसके अंदर. देखिए ये वाला दिख रहा है ना, ये स्टैचू. अब पोइट क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ही क्रिएट्स अ सिनेरियो ऑफ अ प्लेस ऑन अ स्टोन चेयर इन द मार्केट प्लेस. पॉइंट बता रहा है कि मार्केट में किसी जगह पे मैंने देखा. क्या देखा? अ स्टोन चेयर, एक स्टोन से बनी हुई चेयर है, पत्थर से बनी हुई चेयर है. समवेयर इन द मार्केट सिट्स अ स्टोन जेंटलमैन विद अ स्टोन फेस, जिसके ऊपर स्टोन से ही बना हुआ एक जेंटलमैन बैठा है. विद अ स्टोन फेस, उसका फेस जो है वो स्टोन से ही बना हुआ है. ही इज़ ग्रेट, ही इज़ गुड, ही इज़ ओल्ड एज ओल्ड. तो पोइट यहाँ पे ये बताना चाहता है कि पुराने टाइम में वो ज़रूर कोई महान इंसान रहा होगा, कोई ग्रेट पर्सनालिटी रहा होगा, कोई लीडर होगा. और ही इज़ गुड, वो बहुत कोई अच्छा इंसान होगा. बिकॉज स्टैचूज़ उन्हीं के बनते हैं जो कुछ ना कुछ महान काम करते हैं या कुछ अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में. हाउ मैनी ईयर्स आई हैव नॉट बीन टोल्ड. और ये स्टैचू कितने साल पुराना है, कितने साल पहले की बात है, मुझे ये नहीं पता है. बिकॉज पोइट के अकॉर्डिंग वो उस टाइम पे बच्चा था, उसको अभी ये सब नहीं पता है कि ये स्टैचू कितने साल पुराना हो सकता है और ये स्टैचू किस लिए बनाया गया है, इसका क्या मकसद है. ग्रेट थिंग्स ही डिड अ ग्रेट वाइल अगो एंड वट दे वर आई डू नॉट नो. पोइट कहता है कि ज़रूर ये जो स्टैचू जिसका भी है, इस इंसान ने कुछ महान काम किए होंगे पुराने टाइम में. और एंड वट दे वर, और वो क्या इसकी काम थे, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है. बट सोलम एंड सैड इज़ हिज ग्रेट स्क्वायर फेस. लेकिन इसका जो ये स्क्वायर फेस है बहुत ज़्यादा, वो सोलम है. सोलम मीन्स सीरियस हियर, और सैड है, यानी स्टैचू को देखने से पता चलता है कि इसका फेस बहुत सैड है और ये बहुत ज़्यादा सोलम यानी कि सीरियस जो है उसमें कंडीशन में बैठा हुआ है. एज़ ही सिट्स हाई अप ऑन हिज स्क्वायर स्टोन बेस. जिस तरह से हम देख सकते हैं कि इसको इतने हाई स्क्वायर बेस के ऊपर ऐसे बिठाया हुआ है, ये स्टैचू इस तरह से बनाया हुआ है, तो पॉइंट कह रहा है वो देखने में कैसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस है और सैड है. डे आफ्टर डे ही सिट्स जस्ट सो. और हर दिन जब भी इसको हम देखते हैं, ये हर दिन ऐसा का ऐसा ही बैठा रहता है. विद सम वर्ड्स इन अ फॉरेन टंग बिलो वेदर द विद सम वर्ड्स इन अ फॉरेन टंग बिलो. और इस स्टैचू के ये जो स्क्वायर बेस है, इस पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं किसी लैंग्वेज में, यानी पोइट के लिए वो जो लैंग्वेज है वो अननोन है और फॉरेन लैंग्वेज है. तो पोइट को नहीं पता चल रहा कि उस फॉरेन लैंग्वेज में क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं. तो पोइट रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहा कि ये स्टैचू किसका है और इस स्टैचू को क्यों बनाया गया है. वेदर द विंड ब्लोज वार्म और कोल्ड. और जब भी वार्म और कोल्ड यहाँ पे वेदर से रिलेट किया गया है कि सर्दी हो चाहे गर्मी का मौसम हो, वार्म हो या कोल्ड हो, उसके क्लोथ्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं. हिज स्टोन क्लोथ्स ऑल्टर नेवर अ फोल्ड. ऑल्टर का मतलब है, देखिए, कभी भी जो है चेंज नहीं होते हैं, एडजस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, हम तो क्लोथ्स चेंज करते हैं. बट जो स्टोन का स्टैचू है, पत्थर से बना हुआ है, उसके तो क्लोथ्स चेंज नहीं हो सकते. नेवर अ फोल्ड. फोल्ड का मतलब सिलवट है यहाँ पे, जैसे कि एक भी प्लेट ना आना, उसमें एक भी सिलवट ना पड़ना, कपड़े सिकुड़ते नहीं हैं क्योंकि वो स्टोन का बना हुआ है. वन स्टोन हैंड इज़ रेस्ट ऑन हिज नी. और उसका एक स्टोन का जो हैंड है वो उसकी नी पर रखा हुआ है, घुटने पर.
विद द अदर स्टोन हैंड ही पॉइंट्स एट मी, और जो दूसरा उसका हैंड है जो स्टोन से बना हुआ है उससे वो मेरी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से किसी को हम पॉइंट करते हैं तो लगता है ना कि ये मेरी तरफ पॉइंट आउट क्यों कर रहा है। तो पोएट भी सेम कह रहा है कि एक हाथ से वो फिंगर से मेरी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ओह वाई डज़ ही लुक एट मी इन जस्ट दैट वे। अब पोएट को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहा है। मतलब उस स्टैचू को इस अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके बनाया गया है कि देखने वाले को लग रहा है कि वो मेरी तरफ कुछ पॉइंट आउट करके कुछ कहना चाहता है। आई एम अफ्रेड टू गो एंड अफ्रेड टू स्टे। पोएट कहता है कि मुझे यहाँ से जाने में भी डर लग रहा है और यहाँ रुके रहने में भी डर लग रहा है, क्योंकि वो स्टैचू मेरी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। स्टोन जेंटलमैन व्हाट हैव यू गॉट टू से। अब पोएट कहता है, ओ स्टोन से बने हुए जेंटलमैन को कहता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके पास मुझसे कहने के लिए क्या है। व्हाट हैव यू गॉट टू से, आप मुझे पॉइंट आउट कर रहे हैं तो आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। लास्ट की ये जो 3 लाइन्स हैं इनमें पोएट यही बता रहा है कि वो जो मेरी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है एक फिंगर से, ये 4 लाइन्स में, तो पोएट उससे पूछ रहा है, वो डर रहा है कि पता नहीं ये मुझे क्या बताना चाहता है। तो पोएट उससे क्या कहता है, व्हाट हैव यू गॉट टू से, कि आप मुझसे क्या बताना चाहते हो। दिस इज़ इट। ओके।